मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। यह वितरागी दिगंबर जैन सत्य शासन हमें मिला। यदि शासन को पाकर हमने सत्य देव शास्त्र का उनके द्वारा बताए गए सत्य वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया तो अज्ञानता पूर्वक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय सहते जीव अनंत कर्मों को बांधकर पुनः निगोद में वापस चला जाएगा। छोटी छोटी बातों पे हमें जो कष्ट होता है, पीड़ा होती है, अपमान सहन नहीं होता है और सबसे बड़ा दुख का प्रसंग आता है जब देह का वियोग होता है, जब प्राण तन से निकलते हैं। कल्पना करो कि हम इन दुखों को यहाँ सहन नहीं कर पाते, अत्यंत पीड़ा होती है, तो एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होगा। उस दुख को हम कैसे सहन करेंगे? अनंत कष्ट। दुख अज्ञानता पूर्वक कसायों का है और निगोद अवस्था में अज्ञानता पूर्वक एक साथ 23 कसाय का उदय होता है। यदि सत्य वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, जैसे अभी भक्ति चल रही थी, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से प्यारा है, फिर उसमें बात आई सम्यक दर्शन ज्ञान हमें प्राणों से प्यारा है। लेकिन वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उत्पन्न किसके आश्रय से होता है? वो कैसे प्रकट होता है? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या है? ये बात हमें इस प्रसंग में, इस प्रसंग का मतलब इस प्रसंग में नहीं, इस प्रसंग का मतलब है जो हमें जैन कुल मिला है, जो अभी ये पर्याय मिली है इस प्रसंग में। प्रसंग का मतलब आधे घंटे का कार्यक्रम नहीं, श्रुत पंचमी का कार्यक्रम नहीं। प्रसंग का मतलब है जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है, इस प्रसंग में हम क्या करेंगे, ये प्रसंग का मतलब है। शादी का सीजन चलता है 2-3 महीने, दीपावली होली के जो भी जिसका व्यापार हो चलता है, तो एक दिन का थोड़ी प्रसंग होता है। वो प्रसंग का सीजन है सर, 2 महीने शादियों का सीजन है, ऐसा है। तो ये जो दुर्लभ महादुर्लभ पर्याय मिली, छड़ाला जी ग्रंथ का जब आप स्वाध्याय करेंगे तो स्टार्टिंग में ही पंडित साहब ने लिखा, दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। कल्पना करो इल्ली की पर्याय को मिलना भी चिंतामणि रत्न जैसा मिलना कहा। किसकी पर्याय? इल्ली क्यों कही? कभी सोचा इस बात को? इल्ली की पर्याय मिलना भी चिंतामणि रत्न जैसा कहा। सोचो क्यों कही? इल्ली बनना, वो ककड़ी में इल्ली निकलती है। हर फल में आप केला खोलो उसके बीच में इल्ली हो सकती है। कल्पना बहन जी अपने आई थी ना पहले, तो वो केले को 3 फांक हो जाती है केले की। केले को जब अपन खोलेंगे ना
3 पीस हो जाते हैं पूरे केले की, ऐसे खोल के उसको सोध के खाते हैं। हर चीज में जीव कहाँ नहीं है? 3 लोक में 343 घन राजु क्षेत्र में पूरे में जीव ठसाठस भरे हैं। जैसे ऑक्सीजन कहाँ नहीं है यहाँ पर? ऑक्सीजन, ऐसे ही पूरे में यहाँ ये जो धूप है ना, धूप, इस धूप में भी पूरे में एक एक पॉइंट पर अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, जीव है सारे में, अनंत निगोदिया जीव। ये जो सठखंडागम जी ग्रंथ है, धवला जी इतनी बड़ी 72,000 श्लोक प्रमाण टीका धवला, और सारा जो कर्णानियोग का जो पूरा वर्णन आया है सब वहीं से आया है सारा। मूल सठखंडागम ग्रंथ, उसके बाद वो वीरसेन स्वामी जी की धवला टीका, और जितने भी गौमठ सारजी वगैरह जो ग्रंथ हैं सब उसी के आधार से लिखे गए। तो ये जो जीवों के गुण स्थान, मारणा स्थान, जीव स्थान, ये जो भेद है, कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, वो सारा वर्णन पूरा। एक गीला कपड़ा पड़ा रह जाए 4 घंटे, असंख्यात जीव हो गए। वही बारिश आएंगी आपकी छत पर, एक प्लाई का टुकड़ा पड़ा है तो 4 महीने पड़ा रहे, अनंत जीव राशि उसमें उत्पत्ति हो रही है, अनंत जीवों की। पाप किसे लगेगा उसका? हमारा घर, आपको पाप लगेगा, वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं। कपड़े की पोटलियां घरों में भरी हैं, नमी होती है, अनंत जीव उत्पन्न होते हैं, बदबू नहीं आती उनमें, बैड स्मेल आती है। कितने जीव हो रहे हैं? अक्षय अनंत जीव। जीव कहां कहां उत्पन्न होते हैं? बात तो अपनी कुछ अलग चल रही थी कि इल्ली बनना चिंतामणि रत्न जैसा कहा, क्यों कहा? प्रश्न ये है। नंबर 1 उत्तर, क्योंकि इस जीव का अनंत काल स्टार्टिंग से निगोद अवस्था में ही है। कहां पर? निगोद अवस्था में। अनादि काल से अक्षय अनंत जीव है जो निगोद अवस्था में है, आज तक वो कभी त्रस पर्याय में नहीं आए। क्या कहा? क्या कहा? अनंत जीव, अक्षय अनंत जीव जो कभी निगोद से निकले ही नहीं है, और वो इल्ली बन गए, वो चींटी बन गए, इसका मतलब वो निगोद से निकल गए और वो अवसर है। अवसर, एक उन्हें मार्ग खुल गया, मार्ग खुल गया। मतलब निगोद से निकलकर 2 इंद्रिय पर्याय में आना, इल्ली बनना, ये चिंतामणि रत्न जैसा कहा। और उसमें भी फिर हम संगी पंचेंद्रिय अवस्था में आ गए, मनुष्य पर्याय में आ गए, जैन कुल में आ गए, और उससे बड़ी बात मुमुक्षुओं में आ गए। मुमुक्षु मतलब स्वाध्यायी समाज। चेक कर लेना अपने अपने भी सब। मुमुक्षु मतलब कोई ट्रेडमार्क नहीं है। मुमुक्षु का मतलब है कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी, ये जो दर्शन स्वामी हुए, पुष्पवंत भूतबली स्वामी हुए, गुणधर आचार्य हुए, कुंद आचार्य देव हुए, इन्होंने जो निर्ग्रंथ मुनिराजों ने जो सत्य महाव्रत के धारी थे, इन्होंने उस भगवान महावीर स्वामी की वाणी को, वस्तु स्वरूप को इन ग्रंथों में हमारे लिए लिखा। तो लिखा हमारे लिए, तो देव की वाणी गुरुओं ने लिखी, और ये लिखी है सो जिनवाणी, देवशास्त्र गुरु तीनों आ गए। ये महाउपकारी, देव का साक्षात विरह है, गुरु विरल है, जिनवाणी शरण है। 9 माह गर्भ में रखकर
माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर से भवसागर में डाला था। क्या है? माँ बच्चे को घर में 9 महीने रखती है, पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, बेटा पढ़ जाओ, कोचिंग चले जाओ, बाहर पढ़ लो, धंधा पानी, शादी कर देंगे, बच्चे हो जाएंगे, खत्म जिंदगी। 9 माह गर्भ में रखकर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर से भवसागर में डाला था। अब गर्भस्थ किया इस माँ ने, ज्ञान कोख में है पाला, मेरा सब कुछ निज में बताया। किसमें बताया? निज निधि में बताई। फिर गर्भस्थ किया इस माँ ने, ज्ञान कोख में है पाला, कैसे इसके गुण गाऊं में सब कुछ ही तो दे डाला। कैसे इसके गुण गाऊं में? पूरा वस्तु स्वरूप बताने वाली। स्टार्टिंग है अपने यहाँ जैन दर्शन में, सिद्धांत प्रवेशिका में। पहली परिभाषा बोलो, पहली परिभाषा क्या है? सिद्धांत प्रवेशिका में पहली परिभाषा क्या है? जैनों की स्टार्टिंग, ABCD। आवाज नहीं आ रही? बहुत कम आवाज आई। पहली परिभाषा क्या है? अब तो बोल लो एक साथ, एक साथ बोलो। विश्व किसे कहते हैं? प्रश्न है ये, उत्तर एक साथ बोलो। दोबारा हम बुलवा रहे हैं, हम बुलवा रहे हैं, बोलना। जाति अपेक्षा 6, जाति अभी भी चेक कर लो भैया। जाति अपेक्षा 6 एवं संख्या अपेक्षा अनंतानंत द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। परिभाषा है ना विश्व की। ये क्यों बताई? वैसे नहीं बोली कुछ। जब इस हम पहली परिभाषा को पढ़ते हैं, इसके मर्म को समझते हैं, तो पता चलता है कि विश्व में 6 द्रव्य के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। कल्पना कौन ने बनाया? कौन नष्ट कर देगा? कब नष्ट हो जाएगा? विश्व की परिभाषा जानकर अनंत भय मिटता है। कितना भय? विश्व किसने बनाया? कौन नष्ट कर देगा? कब से है? कब तक रहेगा? प्रश्न है। विश्व को किसी ने नहीं बनाया, अनादि अनंत है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वस्तु स्वरूप नहीं, उत्तर चाहिए सही। मुमुक्षु समाज है ये, स्वाध्यायी। स्टार्टिंग की थी, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6 जाति के जीव हैं, द्रव्य हैं। तो जिन द्रव्यों से विश्व बना है वो द्रव्य अनादि अनंत है, उन्हें किसी ने नहीं बनाया। किसको? किसको किसी ने नहीं बनाया? 6 द्रव्यों को। पक्का? खाना तो करते जाओ। तो गर्मी ज्यादा लग रही हो तो छोड़ दे रहे, हमें भी लग रही है, रिलैक्स रहेगा हमें भी। भूख लग रही हो तो छोड़ दे रहे, हमें भी लग रही है, हमें भी जल्दी खाने को मिल जाएगा। और भोजन की व्यवस्था भी हमारी यही है, आप जैसे बाहर नहीं जाना कहीं है। वो नाश्ते की है। नाश्ता मतलब जो स्वास्थ्य का नाश करता है। अब आप जानो, नेचर केयर में, प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं नाश्ता मतलब जो स्वास्थ्य को नाश करता है, और जो खाओगे वो तो और डबल नाश करता है। चाचा जी कह रहे हैं बढ़िया, कल से बनवाना नहीं पड़ेगा। समय, शक्ति, ज्ञान, पैसा सब बचा।
जिन द्रव्यों से मिलकर विश्व बना है वो द्रव्य किसी ने नहीं बनाए, वो अनादि अनंत है, और उनमें मैं भी एक द्रव्य हूं। कौन सा द्रव्य हूं? जोर से बोलो। चक्रवर्ती भाई साहब बोल दो। हाँ जी, ऐसे इतने गुस्सा में क्यों बोल रहे हो? नहीं, नाराजगी हो तो बताओ फिर कुछ। ओहो, मैं जीव द्रव्य हूं। कब से हूं? कब तक रहूंगा? कब जन्मा हूं? कब मरूंगा? ऐसे विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। तन मंदिर में देव है, तन मंदिर में मैं देव हूं। वो स्थापना के देव हैं, वो भाव निक्षेप के देव हैं। ऊपर सिमंदर भगवान भी निक्षेप के देव है, अभी वहां पे वैसे कहे, लेकिन ये असली देव तो, क्योंकि वो सब भी किसे बता रहे हैं? किसे बता रहे हैं? किसकी महिमा गा रहे हैं? किसकी महिमा गा रहे हैं? अरे वो भी देव किसे देव देखकर देव बने हैं? वो तत्व में हूं, वो जीव वस्तु में हुई। इसके विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, इसके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और जब मैं अनादि अनंत हूं तो निर्भयता, मरण का भय समाप्त, इसका नाम सम्यक चारित्र है। ये निर्ग्रंथों का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी निर्भय मार्ग, ये निर्ग्रंथों का मार्ग है। तुमरी नेक सुदृष्टित है। तुम्हारी थोड़ी सी दृष्टि से क्या होता है? क्या होता है? परिणति आनंद करती है। इसका नाम है जग उतरत है पार, पार हो जाती है वो जग से, पार उतर जाती है। ये जो 24 घंटे ये जो आवाजें हैं, मर गए, जी गए, नुकसान हो गया, इसने नुकसान कर दिया, लड़ाई झगड़े, राग द्वेष, मार काट, खाना पीना, ये जो 24 घंटे की आवाजें हैं, ये जो आवाजें हैं रोने की, धोने की, शोक की, विलाप की, ये आवाजें एक द्रव्य के स्वरूप को न जानने से। विश्व में कौन सा द्रव्य जन्मा है? कौन द्रव्य मरेगा? जन्मने मरने की व्यवस्था ही नहीं है। कौन सी परिभाषा पढ़ी? विश्व की परिभाषा। एक साथ बोलो। ये ऐसा क्यों करते हो? अंदर वाले बुलवाते तो बात बोलते हो, बाहर क्यों नहीं बोलते हो? एक साथ बोलो। सिर्फ महिलाएं बोलेंगी। हाँ, पक्का? जाति अपेक्षा 6। तो जाति मतलब जैसे जैन, एग्जाम्पल, जैन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये है ना, ये जातियां हैं। तो उनमें नंबर से जैन 50 लाख, मुसलमान 25 करोड़, है कि नहीं? ऐसा संख्या। हिंदू 90 करोड़, ये संख्या है देश में। तो ऐसे ही जीव कितने? बोलो। अनंत सामान्य विवक्षा, अक्षय अनंत। कितने? अक्षय अनंत जीव। पुद्गल कितने? एक जीव रखो, अनंत अनंत पुद्गल रखो। इतना विस्तार पुद्गल का। ये जिसे हम मैं कहते हैं, ये औदारिक शरीर कहलाता है। कौन सा? अब तो अभी तो बोल लो, कम से कम 1-2 दिन है, फिर तो छुट्टी है। ये कौन सा शरीर कहलाता है? औदारिक शरीर। 22 प्रकार की वर्णा है, उसमें ये किस वर्णा से बना है? अधिकांश लोगों को नहीं पता।
जो जिनवाणी से दूर है, अज्ञान उनके पास है, मिथ्यात्व उनके साथ है, और कसाय सिर पर सवार है। जैसे वो है ना, उससे उससे करते हैं, सिर पे से वो बांध के सवारी में, देखी नहीं देखी? अरे देखी कि नहीं देखी? वो उससे उससे बचपन में खींची है। अच्छा खींची है आपने, अब छोड़ दी। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी धंधा, मेरा व्यापार, हाय गर्मी, मेरा शरीर, पसीना पसीना, ये उससे उससे हो रहा है प्रति समय। क्या होगा? ये बच्चे, ये बहू है, ये दमान, ये समाज, ये कहाँ जा रहे हैं? ये 24 घंटे क्या चल रहा है ये? और आगे चले तो 8 कर्म, प्रकृतियां, मोहराग देश, हे भगवान बचा लो। ये क्या है ये? क्यों है? उत्तर जिनवाणी से दूर है। जो जिनवाणी से दूर है, पाप उसके पास है। ये शरीर जिसे हम औदारिक शरीर कहते हैं, किस वर्गना से बना है? अब तो बोल लो, तो पेपर आउट हो गया। किससे बना है? बोलो भैया बोलो। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं, और जिन्हें बोलना चाहिए, जिनसे बुलवाना है, वे नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत ही है, जो बोल रहे हैं उनसे नहीं बुलवाना। जो नहीं बोल रहे नए लोग, 50% तो बाहर चले गए, नाश्ता कर रहे हैं। जिनके लिए आयोजन थे वे तो बेचारे, कल 8:30 बजे पूजन विधान समाप्त हो जाएगा, और 8:30 से 9:30 प्रवचन होंगे। टाइम है ना वे, उसके बाद तो गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी भले ही नहीं बढ़े, लेकिन दिमाग में गर्मी बढ़ जाती है, जाना है जाना है जाना है। ये गर्मी बड़ी बेकार है, क्योंकि तन की गर्मी परेशान नहीं करती, क्योंकि लू चल रही हो, 2 बजे भी धंधा चल रहा है तो दुकान पे खड़े हैं, ठेले वाले भी खड़े हैं, नहीं खड़े सब खड़े हैं। इसलिए तन की गर्मी गर्मी नहीं है, गर्मी तो दिमाग की है। नहीं, अभी हमें ये बोल लेंगे। आप सुनो, बाकी सबको हम देख लेंगे। भैया दुर्लभ लई जाओ, कितना समय है बोलो? 24 घंटे में आधा घंटा पूजा करो, 1 घंटा स्वाध्याय करो, 1.5 घंटा बस काफी है अच्छे से। फिर आप जितने पाप करोगे सब हमें ट्रांसफर कर देना, भेज देना हमारे नंबर पे। आजकल तो सिस्टम बहुत है। इतना करो। हम मुमुक्षु हैं, स्वाध्यायी समाज है, विवेकी है, बहुत सारी उपलब्धियां हैं मुमुक्षु समाज की, ऐसा नहीं है। तो अब तो जैन मंदिर और अजैन मंदिर में कोई अंतर ही नहीं दिखता। जैनों की पूजा और अजैनों की पूजा में कोई अंतर ही नहीं दिखता। नहीं तो इसलिए बहुत अच्छी जगह पे हम हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं, बहुत अच्छा माइंड भी सेट है। इतनी कमी है कि बराबर हमारा व्यवस्थित स्वाध्याय नहीं है, नियमित क्रमिक और निर्णयात्मक स्वाध्याय नहीं है। किस वर्गना से बना है शरीर ये? देखो अभी भी नहीं बोल रहे। कौन सी वर्गना से? आहार वर्गना। और इस शरीर में जो चमक है, जो कांति है, उस शरीर का नाम क्या है? वो अलग शरीर है, शरीर के ऊपर शरीर। पता ही नहीं है हमें। चक्रवर्ती भाई साहब पता था ये?
सच्ची बताना, जीव रे झूठ मत बोलो, सिर्फ पंजी महोत्सव चल रहा है। तेजस शरीर सुना था कि नहीं सुना था? डॉक्टर साहब को प्रवचन सुन रहे थे हम अभी कुछ दिन पहले, तो वो ये कह रहे थे कि पहले हम विदिशा जाते थे तो वकील साहब के घर रुकते थे सारे विद्वान। स्टार्टिंग हुई दादाजी से, विदिशा में स्वाध्याय की, मुमुक्षु समाज की, स्वामी जी की शुरुआत दादाजी से हुई। सारे विद्वान वही रुकते थे, आधार स्तंभ थे दादाजी। ये हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, हमारी ये चीजें हमारे परिवारों में, बहुओं में, बच्चों में जाना चाहिए। क्या इतिहास रहा है हमारा। अभी उस दिन जतीश भाई जी, रजनी भाई जी, महिपाल जी आए थे, वो कह रहे थे पहले आते थे हम तो ये चौक भरे रहते थे। दशा क्या होगा बोलो? जरा से हवा चलती है यूपी में, कल 50-100 मर गए, कितने मर गए देख लेना। जो भी जरा सा कुछ होता है आयु पूरी, जरा सा झटका आया हार्ट फेल, नहीं जरा सा कुछ हुआ क्या स्थिति है बोलो? सारी माया, सारा प्रभाव, सारा पुण्य का उदय सब एक क्षण में सब खत्म। पंच इंद्रिय के भोग, काम भोग बंधन, नहीं सब कहां पड़ा रह जाता? सारी राजनीति, सारा प्रभाव, सारी रिश्तेदारी, कुछ नहीं, सब खत्म क्षण में। और जीव अनंत काल के लिए दोबारा कहां चला जाएगा? ये जो तेजस शरीर है, जो चमक दिखाई दे रही है, कौन सा शरीर है ये? तेजस शरीर। और जो 8 कर्म है उसको बोलते हैं कारमण शरीर। क्या बोलते हैं? कारमण शरीर। ऐसे 3 शरीर यहां पर है अभी, दूध पानी की तरह। बताना क्या था? इस औदारिक शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु है। कितने? अनंत। जो तेजस शरीर है औदारिक शरीर से ज्यादा तेजस शरीर में है, और तेजस शरीर से अनंत गुने पुद्गल परमाणु कारमण शरीर में है। कुछ समझ में आ रही है बात? और हमारा जो ज्ञान है इन सबको मिलाकर कह रहा है मैं मनुष्य हूं, मैं 50 किलो का हूं, ये मेरी चमक है, मैं कर्मों से बना हूं, कर्मों को भोगता हूं। एक ज्ञान की पर्याय अनंत 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 पर कब्जा कर रही है, उसे अपना जान रही है। ये अनंत पाप है। कितना पाप है? देह छूटी, देह पड़ी है, देह में आग लगा दी, कौन मरा? किसका नाश हुआ? उंगली कटी, उंगली सड़ गई, किसका नाश हुआ? कौन खराब हुआ? ये अवस्था बदली किसकी? पुद्गल की। कर्म आ रहे जा रहे, किसकी अवस्था? पुद्गल की। लेकिन ज्ञान इस सत्य को नहीं जानता, उस ज्ञान का नाम है अज्ञान, महापाप। श्रद्धा में ऐसा विश्वास नहीं है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये आहार शरीर, आहारक वर्णा, तेजस शरीर, कारमाण शरीर, ऐसा में स्पष्ट विश्वास नहीं है। ये मिथ्या दर्शन का अनंत पाप है। और फिर इसको देखकर राग और द्वेष, काला शरीर, गोरा शरीर, बीमार शरीर, मर रहा है शरीर, जी रहा है शरीर, छूट जाएगा शरीर, अनंत भय, अनंत राग द्वेष, इसका नाम है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अनंत पाप, मिथ्या चारित्र। कुछ बात समझ में आ रही है? छोटे कुछ आ रही है? कितने शरीर है यहां पर? छोटे से पूछ रहे हैं, वैसे है तो सब छोटे ही। कितने शरीर है यहां पर? हैं?
कौन कौन से 3 नाम बताओ? आहार शरीर तो है ही नहीं है। आहारक शरीर तो मूलराजों को होता है। ये अलग से फाइल खुलेगी अब। वो कंफ्यूजन इसमें हो गया कि औदारिक शरीर आहार वर्णा से बना है, वो कंफ्यूजन हो गया। स्वाध्याय चाहिए भैया, कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सारी जिनवाणी नित्य बोधनी आपके घर में, अलमारियों में, मंदिरों में विराजमान है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप है, सब विद्वानों के प्रवचन आ रहे हैं। अच्छा, नियम ले सकते हैं कि हम कहीं पर भी किसी को भी किसी भी प्रकार से 1 घंटे एक प्रवचन सुनेंगे, नियम ले सकते हैं। आज यहाँ पर नए लोग 24 घंटे में 1 घंटे प्रवचन सुनने के लिए कोई नहीं ले सकता, एक भी नहीं। यह कोई नहीं है वीर प्रभु की संतान। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबका हो जाएगा, बोलना चाहते हैं भावना है और सबका हो जाएगा। उनकी उम्र देखो और फिर दूसरे को सुनाने के लिए अपने शरीर को भी बिल्कुल अलग हटके और छोड़ के आते हैं। और लोग इधर बैठना नहीं, मतलब कितनी बड़ी हमारी गंवारपन है और अभागापन है। देखो कैसे आती है दौड़ के, वो तो रात में भी आते हैं दौड़ के स्टेशन मंदिर। ये अनूठा उदाहरण है। अगर आप बैठ जाए, आपकी मेहरबानी भैया, मजाक बना ले कोई बात सोचे समझने वाली बात है। देखो विषय बदल रहा है। एक बात कहना चाह रहे हैं, सीखने की है। जैसे कई क्षेत्र हैं, जैसे मान लो इंदौर है, एग्जाम्पल है, वहां पर भी कई क्लास चलती हैं, युवाओं की अलग से क्लास चलती हैं, सैटरडे संडे अलग अलग जगह चलते हैं, ग्रुप चलते हैं, पढ़ाई होती है व्यवस्थित। मुंबई जैसी जगह में ये शास्त्री के कोर्स चल रहे हैं, कई जगह ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, और सैकड़ों युवा लड़के लड़कियां बहुएं व्यवस्थित पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। क्या ऐसा हमारा विदिशा में नहीं हो सकता? एग्जाम्पल दिए दो। हमने तो जब अभी वीरेंद्र कुमार जी आए थे, ये सब आगरा वाले, तब एक प्रस्ताव रखा था कि हर 1-1.5 महीने में हम सब मिलकर एक कार्यक्रम करें, 1-2 घंटे का प्रस्ताव रखा था। कई बार हमने कहा भी कई लोगों से, लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। कार्यक्रम रखा जाए। और एक अपनी पीड़ा हम बता रहे हैं, यदि हम उस कार्यक्रम को अपने उस पर रखें तो आपको ये पीड़ा होगी कि हमें क्यों नहीं जोड़ रहे, यहां क्यों नहीं रख रहे। हमारे पास वो शक्ति है, लोग हैं, हम कर सकते हैं। हमने कई कार्यक्रम ऐसे किए हैं, लेकिन उसके रिजल्ट से ही नहीं आते, उसकी आवाजें बांधने से ही नहीं आती, पीड़ा होती है बहुत। इसलिए हम भी वीतरागी हो गए हैं आपकी तरह। अपनी बात कुछ दूसरी चल रही थी। सम्यक दर्शन चाहिए हमें। सम्यक दर्शन कैसे होगा? वस्तु स्वरूप को जानकर, दुर्लभ है वो, वस्तु स्वरूप को जानकर। और वस्तु स्वरूप में सबसे पहली परिभाषा क्या थी? भूल गए थे, देखते हैं वो 1932 साल पहले कहा सुनी का जमाना खत्म हो गया था, लिखा पढ़ी का जमाना। इसलिए बुद्धि की हीनता, कसायों की प्रबलता, मेमोरी पावर घटता जाना,
इसलिए तो एक ग्रंथ लिखना चालू हो, भूल जाते हैं। हम सब जीव हैं। इस शरीर में जो अनंत पुद्गल परमाणु है 3 शरीरों में, वो सब पुद्गल है, अजीव है, परद्रव्य है, परद्रव्य है। ये मेरे नहीं है। तन धन को साथी समझा था, पर ये साथी नहीं है। बड़े पंडित साहब इस शैली में बोलते हैं, किसने कहा था समझो। समझ में आया? सब हमने समझा था साथी, हमने दुकान अपनी समझी थी, हमने तुम्हें अपना समझा था, तुम धोखा दे रहे हो। क्यों समझा? हम समझ रहे थे कि भाई हमारे साथ देंगे, पत्नी साथ देगी। क्यों? किसने कहा था समझो? जिनवाणी तो आपको पल पल में ज्ञान करा रही है, वेद विज्ञान करा रही है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब रहते हैं। बोलो सिरदर्द होगा, कौन को भोगना पड़ेगा? कसाय होगी, किसे भोगना पड़ेगी? कोई हिस्सा वाटी करेगा? कोई नहीं। पति हो, पत्नी हो, कोई हो। मारीची को भरत चक्रवर्ती क्या कर पाए? बोलो। आदिनाथ भगवान क्या कर पाए? और रावण को कुंभकर्ण, इंद्रजीत उसी वक्त से मोक्ष गए। भाई पुत्र, पिताजी को क्या कर पाए? रावण पिताजी थे, कोई कुछ नहीं कर पाता। पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, कोई व्यवस्था नहीं है। मंदोदरी रावण को हार गई समझाते समझाते, लेकिन उसे तो नरक जाना है। तीसरे, पत्नी कुछ नहीं कर सकती आप में, और आप पत्नी में नहीं कर सकते। रामचंद्र जी, तीसरी बार सीता जी जब अग्नि परीक्षा में पास होगी, तो रामचंद्र जी बोले हाथ जोड़ के, अब तुम निर्दोष सिद्ध हो गई हो, अब घर चलो। तो सीता जी बोली सुनो, बहुत दिन हो गए, अब हम जंगल जा रहे हैं, आज ही कब बनेंगे। बोलते रहे, नहीं मानी वो, नहीं मान रही पत्नी को, बदल गया परिणाम। और वही सीता जब ऊपर स्वर्ग में गई, रतीन्द्र बनी, और अब भी ज्ञान लगाया नीचे धरती के क्या हाल है, तो रामचंद्र जी मुनि बन के तैयारी कर रहे हैं सिद्ध बनने की। तो वो सीता जी का जीव नीचे आया, रुको अभी अपन साथ चलेंगे मोक्ष, अभी मत जाओ, अभी स्वर्ग आओ पहले। उपसर्ग किया उनने, सीता जी के जीव ने। कैसे कैसे नाटक है। रिजल्ट क्या है प्रतिमान योग से? ओहो, कोई नहीं है। ये बात हमें घर जाकर नहीं बोलना, तुम हमारी कछु नहीं, और तुम हमारे कछु नहीं। ये घर पे नहीं बोलना, कि अपने ज्ञान में निर्णय करके आनंद करना है उसका। अनंतानुबंधी राग टूटे, वो कसाय शक्ति मिटे, तो अंदर से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो। ये सुत पंचमी महोत्सव का उद्देश्य है। जिस सुत से पंचम भाव दिख जाए और अज्ञान मिथ्यात्व मिट जाए, वो पर्व सुत पंचमी पर्व है। क्या कहा? जिस सुत से जो सुनकर अपना पंचम परम परिणामी भाव दिख जाए और अज्ञान मिथ्यात्व मिट जाए, तब ये पर्व श्रुत पंचमी पर्व सार्थक है। चाचा जी कितने साल से मना रहे हैं? गौरव की बात है, हम 40 साल से मना रहे हैं। 48 साल से ज्यादा हो गए, मतलब अब हाफ सेंचुरी बनने वाली है, तो धूमधाम से होना चाहिए 50वां। क्या कहना है? सार्थकता किसमें है? कि विद्वान आए, उनने जिनवाणी बताई, विश्व की परिभाषा समझाई, और हमारे ज्ञान में वो निर्णय में आई, और हमारी प्रणति अनंत निर्भय हो गई। आपकी श्रुत पंचमी बन गई अनंत काल के लिए। यदि हमारा ज्ञान नहीं मिटा, भ्रांति नहीं टूटी, शांति नहीं मिली, क्या फायदा? बोलो। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, 1 बार गए, 2 बार गए, 10 बार गए, काम नहीं हो रहा, तो जाना सार्थक है कि नहीं? तो
ऐसे ही 48 साल से शुद्ध पंचमी मना रहे हैं और सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, इसका मतलब मनाई। अरे साहब आप तो 10 बार ऑफिस में आ चुके, अरे का आए ऐसे 48 श्रुत पंचमी मनी कि नहीं मनी? प्रश्न ये है। रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, मुनिवर के दर्शन पाए, जिनवाणी के दर्शन पाए। रोम रोम पुलकित का मतलब क्या है कि सम्यक ज्ञान हो जाए, अतीन्द्रिय आनंद आ जाए। अब वो तो आया नहीं, तो देव दर्शन हुए नहीं हुए। धवला जी ग्रंथ में ये बात लिखी वीरचंद स्वामी ने, इस जीव ने आज तक 2 काम नहीं किए। कौन से 2 काम? ये धवला जी ग्रंथ में लिखी है बात, वीरचंद स्वामी ने 1200 साल पहले धवला जी ग्रंथ में। इस जीव ने आज तक कितने काम नहीं किए? 2 काम। कौन कौन से 2? एक जिन दर्शन नहीं किए और एक निज दर्शन नहीं किए। भैया झूठ मत बोलो, जिन दर्शन तो हम करके ही आए, डायरेक्ट घर से आके नहीं बैठे यहाँ पे। पहले तो मकलिल साहब पहले कहाँ गए थे? पहले कहाँ गए थे? पहले तो जिन दर्शन करने गए थे। जिन दर्शन का मतलब है अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना। ये कल की पढ़ाई है अपनी, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, भगवान को भी और अपने को भी। अनंत भगवान, जिन्हें हम अनंत भगवान कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। अभी अनंत भगवान, सिर्फ अनंत भगवान शब्द की बात कर रहे हैं। अनंत भगवान जीव द्रव्य है, भगवान की पुद्गल द्रव्य है। रवि चाचा जी, अनंत भगवान, भगवान वो जीव द्रव्य है कि पुद्गल द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य, एक पर्याय है। हाँ, ज्ञान अलर्ट चाहिए। जो भगवान पना है, अनंत चतुष्ट है, ये क्या है? ये पर्याय है। वीतराग का क्या है? केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है। मोक्ष क्या है? पर्याय है। सिद्ध क्या है? सुमत चाचा जी, ऐसा भेद विज्ञान परक स्वाध्याय निर्णय ज्ञान चाहिए। आओगे तो पाओगे। मुनिपना क्या है? पर्याय है। पर्याय का ज्ञान हो। अब वो पर्याय शुद्ध पर्याय है, तो किसके आश्रय से हुई? शुद्धात्मा के आश्रय से। शुद्धात्मा क्या है? तो शुद्धात्मा खाली डिब्बा है कि अनंत गुणमयी है? अनंत गुणमयी। गुणों का ज्ञान चाहिए। और फिर वो द्रव्य और अनंत गुण का जो पहचान होती है, वो पहचान शरीर से होती है कि कर्मों से कि कसाय से? ज्ञान से होती है। तो विशेष ज्ञान चाहिए, और विशेष ज्ञान भी सामान्य ज्ञान से आत्मा को जानता है। तो सामान्य ज्ञान का स्वरूप चाहिए। बड़े कितनी पढ़ाई हो गई? अभी पढ़ाई चाहिए। स्टार्टिंग हुई थी, हम मुमुक्षु हैं, हम स्वाध्यायी हैं, हमारी जिम्मेदारी है इन विषयों का हमें बराबर ज्ञान हो, हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को। द्रव्य गुण पर्याय विश्व की परिभाषा बराबर ज्ञान हो। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, ये परिभाषाएं क्लियर हो। और बहुत छोटी पढ़ाई है, लेकिन व्यवस्थित चाहिए। व्यवस्थित। क्या आप ये पढ़ाई करने तैयार हैं? भैया हाँ ना तो करो। चिंता मत करो, हम नहीं पढ़ाएंगे। आपके व्हाट्सएप पे सब उपलब्ध है, यूट्यूब पे सब उपलब्ध है। जिन देव नहीं, गूगल देव के पास
सर्च करो गूगल पे द्रव्य किसे कहते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। नहीं, अरे हाना तो करो, आपके देव के पास ही जी सर्च करो। हमें श्रुत पंचमी पर्व पर कुछ सुनना है, 10 विद्वानों के प्रवचन और भक्ति आ जाएंगी। आप देखो, आप डाल के देखो, महावीर जयंती देखो, आप चीज जाएंगी। आप बैठे हो, आप ट्रेन में हो, आप लेटे हो, आपका मन नहीं लग रहा, आप सुनो, तरीके बता रहे हैं आपको सम्यक ज्ञान प्राप्ति के तरीके। बोलो सुत पंचमी पर कितने विद्वानों के प्रवचन आ गए, आप देखना, आप कम से कम 15-20 प्रवचन आ गए अलग अलग विद्वानों के, स्वामी जी के भी, बिजोलिया वालों के भी, रायन कुमार जी के भी, सबके आ गए। आप सुनो, मत आओ मंदिर, घर पे ही सुनो, मत खोलो जिनवाणी, घर पे ही सुनो, तरीके बता रहे हैं आपको। कितने लोग तैयार हैं, बस अंतिम बात है। अब तो सही तरीका बताया ना आपको, उपाय बता रहे हैं हम तो, सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, सिर्फ समस्या की बातें नहीं कर रहे, आपको समाधान बता रहे हैं। बोलो गूगल देव के पास जा, कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए। चलो एक श्रोता हमारे पक्के हो गए। भैया देखो, सार्थकता तो तभी है देव दर्शन की, चाहे पूजन की, चाहे दान की, चाहे तीर्थ यात्रा की। यदि ये नहीं होगा तो ज्ञान बिना सब अंधा लोक, ज्ञान के बिना सब अंधकार है। अंधकार का समय भय का समय होता है, कीड़े कांटे उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, अंधकार में गड्ढे में गिरते हैं, अंधकार में चोर आते हैं, नहीं आते, सारे पाप कहाँ होते हैं, अंधकार में। और जब प्रकाश होता है तो ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हासरति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, लोभ, कसाय, काय में ये लड़ाई झगड़े। पंडित साहब का प्रवचन सुन रहे थे कल, रिश्ते में भाई भाई लेकिन हिसाब पाई पाई, रिश्ते में भले ही भाई भाई है लेकिन हिसाब तो भाई पाई का चाहिए, ऐसा बोल रहे थे पंडित साहब। चक्रवर्ती भाई साहब, नहीं ये कमरा हमारा, ये लुटिया हमारे मायके से नहीं, कहा से, ससुराल से, ये सोफा हमारा, पाई पाई नहीं होती, एक एक चीज हिसाब पाई पाई का होता है। सुनो भैया, ऐसे जिनवाणी भी पाई पाई का हिसाब कराती है, जीव अलग, खुद अलग, धर्म अलग, जीव तत्व अलग, आश्रत तत्व अलग। और अंदर जाओगे तो द्रव स्वभाव अलग और पर्याय स्वभाव, पाई पाई का हिसाब। जब ऐसा स्वाध्याय होगा तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तब सुत पंचमी मनेगी। ठीक है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, अंतिम बात को बोल रहे हैं आदरणीय बड़े पंडित साहब कही, आप लोग दोहराना उसे। भोजन और ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है स्वाध्याय। दोहराओ, दुकान नहीं बोला, भोजन और ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है स्वाध्याय। ये बात स्वीकार है आपको भैया? जो भी हमारे पास अब समय, शक्ति है, ज्ञान है, हम क्वालिटी वाला टाइम स्वाध्याय के लिए दें। कौन सा टाइम? क्वालिटी वाला। तो कल 8:30 तक पूजन विधान हो जाएंगे, 8:30 से 9:30 क्वालिटी वाला टाइम स्वाध्याय के लिए। ठीक है, कल अकेला नहीं, हमेशा
है कार्यशाला है, पाठशाला चलेगी भैया। प्रेरणा तो जितनी कर सकते हैं विद्वान सभी करते हैं। अभी माइक पे आपको भी खड़ा कर देंगे तो आप यही बोलोगे, भैया सब स्वाध्याय से जुड़े हैं, सबके बच्चे बहू हैं, घर घर चर्चा रहे। चक्रवर्ती भाई साहब बोलो, आपको माइक देंगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये बात बोलोगे कि नहीं बोलोगे? देखो बोले तो हमारे हाथ में माइक है तो हम बोल रहे हैं। तो प्रेरणा है, आप उसको जितना ग्रहण करोगे आपका उतना लाभ है।